ये कम से कम 6 महीने हो गए इसको काम रुके हुए। ये प्रशासनिक तंत्र का पूरी तरह से फेलियर है, इसको कहिए कि जब तक मुआवजा नहीं दिया गया और काम चालू कर दिया गया, ये केवल मुआवजे के कारण यहाँ पे काम रुका हुआ है और प्रशासनिक तंत्र का पूरी तरह से फेलियर है। ना तो यहाँ सर्विस रोड बनाई जा रही है, ना तो नाली बनाई जा रही है और ना ही इसका फ्लाईओवर का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये ओवरब्रिज का काम रुकने से कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? यहाँ कम से कम 5 लाख आदमियों की आबादी है यहाँ पे। यहाँ से लेकर के मौंदा तक पूरा, यहाँ से कम 15 कॉलोनियाँ, तो यहाँ पे आपको केवल 1 किलोमीटर के अंदर 15 कॉलोनियाँ मिल जाएंगी। उसके आगे मौंदा कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर आगे तक जाएंगे, वहाँ तक की कॉलोनियाँ सफर कर रही हैं। काम रुकने से क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है? काम रुकने से महिलाएं, बच्चे हैं, ऑफिस है, कोई समय पर पहुँच नहीं पा रहा, मरीज नहीं पहुँच पा रहे हैं और 6 महीने से काम बंद कर रखा हो। और ये रेलवे फाटक बगल में ही है, आप बगल में, मैं चाहूँगा आप दिखा दें। ये कितना जो बात की जाए, कितना लंबा रास्ता आप लोगों को तय करना पड़ रहा है इसके कारण? ये कम से कम 12 से 13 किलोमीटर हम लोगों को सफर घूम करके जाना पड़ता है। या तो हम जाए नादरगंज से घूम के जाएं, बगल में ये रामदास खेड़ा क्रॉसिंग था, उसका भी काम चालू किया और बंद कर दिया गया। एकमात्र वैकल्पिक रास्ता था हम लोगों के पास, वो भी बंद कर दिया गया, उसका भी काम एकदम ठप पड़ा हुआ है। पत्र लिखा है आप लोगों ने यहाँ? हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जो है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पास गए, महापौर जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन हम लोगों ने भेजा हुआ है। समय समय पर हर जगह हम लोग अखबारों में भी निकलवाते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी किया हम लोगों ने, हर तरह से मांग करी, लेकिन कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। लगभग ये 1 साल हो गया है, 1 से 14 महीने हो चुके हैं। 14 महीने से काम रुका हुआ है। काम केवल मुआवजे के विवाद को लेके रुका हुआ है। सरकारी तंत्र है, कई बार हम लोग हर जगह पे अपनी गुहार लगाए, पता चला कि एलडीए से इसका नक्शा भी पास है। अब एलडीए और जो हमारा तहसील है, इस मामले में ये पूरी हमारे क्षेत्र की 5 लाख की आबादी सफ़र कर रही है। पूरा पुल बनने का जो निविदा आई थी वो 18 महीने की थी, लेकिन इस समय 3 साल हो गया है और ये अजूबे की तरह से ये पुल बना है। अगर मकान का निस्तारण नहीं होता है, जो भी मुआवजा या जो भी रकम है वो नहीं होगी, तो हमारा ये मान लीजिए 7 लाख की आबादी, बगल में मुख्यमंत्री ने अपनी एक योजना आनंद नगर योजना बनाई है, उसका भी बड़ी सफ़र हो रहा है। पंडित खेड़ा, समदा, अमौसी, गौरी, गंगा खेड़ा, शुभम सिटी, कृष्ण विहार, ये सारी कॉलोनियाँ सफ़र करें। एक ही रास्ता था, एक रास्ता था कि यहाँ से आदमी निकल के शहर के अंदर जा सके। इस रास्ते में भी ये स्थिति है कि कम से कम अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, बगल का स्कूल है, 2 घंटे लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 9 बजे अपने ऑफिस जाना तो उसे 7 बजे निकलना पड़ता है। शाम को अगर वो 6 बजे आता है तो अपने घर पे 8 बजे पहुंचता है, केवल इस केसरी खेड़ा फाटक की वजह से। अब ये एक ऐसा मुजस्समा आप देख रहे होंगे कि लगा है कि ये मकान क्या है, कैसे है, ये सरकारी तंत्र जाने। अगर सरकारी तंत्र भी, किसका मकान है? ये किसी यादव जी हैं, वकील साहब का है और ये मकान उन्हीं का है। अब ये मकान कौन सी अड़चने ला रहा है, ये तो सरकारी तंत्र ही